हेलो क्लास फिफ्थ बेटा चैप्टर नंबर 15 कमर्शियल अर्थमेटिक टुडे वी आर स्टार्टिंग और पार्ट 1 की इस वीडियो में एक्सरसाइज 15A के क्वेश्चंस आज हम करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर बेटा आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ की हेल्प से भी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 15A पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कॉस्ट रुपीज़ दिस वन, या दे रखा है आपको 223.50, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 10 लीटर ऑफ पेट्रोल्स। 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल का आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन आप यूनिटरी मेथड में करते हैं, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम आपको इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, इनको हम बताते हैं आपको किस तरह से करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, प्रोसीजर सभी क्वेश्चंस का एक सा है। आपको क्या करना है, जो यूनिट वैल्यू होती है यानी 1 के लिए आप सबसे पहले वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, और जितने का रिक्वायरमेंट होता है उससे उसके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 का वैल्यू निकालने के लिए जो आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है या टोटल थिंग्स दे रखी हैं उसको डिवाइड कर देते हैं जितने एक्चुअल में वहाँ पर गिवन आर्टिकल्स होते हैं या जो भी चीज़ वहाँ पर दी गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ 3 लीटर ऑफ पेट्रोल। यहाँ लिखेंगे इसके लिए हम कॉस्ट ऑफ 3 लीटर पेट्रोल, ठीक है। 3 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास 223.50, ठीक है, 223.50। अब सबसे पहले हमें 1 के लिए निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डॉट लगा रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिखिएगा। आपको किस तरह से लिखना है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो 3 का दे रखा था आपको और कितना दे रखा था 223.50 अपॉन में आप 3 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 का आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर इसको हम डिवाइड करके आंसर राइट करने वाले हैं। पहले इतना आंसर लिख लेते हैं, 3 7 जा 21, 1 बचेगा यहाँ पर, 3 4 जा 12 होते हैं, ठीक है। 3 4 जा 12, 1 बचेगा, पॉइंट लगाकर हम 3 5 जा 15 और ये आ जाएगा 74.50। आपको चाहिए 10 का, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10 लीटर, है ना, पेट्रोल। इसका हमें कॉस्ट निकालना है, तो ये हो जाएगा 74.50 मल्टीप्लाई 10। जितना कॉस्ट आएगी 1 की उससे हम रिक्वायरमेंट वाली जो क्वांटिटी होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 745 रुपीज़, यानी 745.00 रुपीज़, ठीक है। तो आप इस तरह से करके करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से सभी क्वेश्चन करने वाले हैं हम, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसके सभी स्टेप आप राइट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ 7 इरेजर कॉस्ट रुपीज दिस वन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 11 इरेजर्स। तो हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, कॉस्ट ऑफ 7 इरेजर, ठीक है। हम कितनी लिखने वाले हैं, रुपीज़ कितना दे रखी है यहाँ पर, हमें दे रखा है 21.84। तो इसको लिख लेंगे हम 21.84 रुपीज़, राइट। अब क्या करने वाले हैं, फिर से हम वही काम करेंगे। अब मैं देखिए डॉट लगा रहा हूँ यहाँ पे इस तरह करके, तो आप समझिएगा ऊपर वाली जो वर्ड लिखे हुए हैं वो नीचे लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, ठीक है। 1 इरेजर की कॉस्ट हमारे पास कितनी हो जाएगी, 21.84 अपॉन 7 कर देंगे, इतना रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ही निकाल लेते हैं, 7 3 जा पॉइंट लगा देंगे, 7 1 जा 7 2 जा 3.12 रुपीज़ आ गया। आपसे पूछा 11 की कॉस्ट, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ
11 कॉस्ट ऑफ 11 इरेजर, ठीक है, कितना आ जाएगी वो, तो 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 3.12, मल्टीप्लाई करेंगे 11 2 ज़ा 22, 2 लिखकर 2 हमारे पास कैरी हो गया, 11 बन जाए 11 और 2 13 हो जाएंगे, 13 का 3 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 11 3 ज़ा 33, 34 हो जाएंगे, 34 हमने राइट कर दिया, 2 के बाद डेसिमल है तो ये आ जाएगा 34.32 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 34 रुपीज़ .32 पैसा हमारे पास आ गए हैं, 32 पैसा। तो ये टोटल हमारे पास आ गया आंसर। तो सभी क्वेश्चन आप इसी तरह कर लेंगे। ओके बेटा, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए आप बता दीजिएगा। तो जो मेन क्वेश्चन है वो अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का हिंट आपको दे देता हूँ। आपको करना है 1 डज़न मीन्स 12 हो जाता है, ठीक है। 1 डज़न में 12 आर्टिकल होते हैं, तो 1 डज़न का मतलब हो गया 12 बनाना कॉस्ट पे दिस वन, व्हाट वुड बी कॉस्ट ऑफ 8 बनाना। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। तो 12 की कॉस्ट आपके पास 60 है, ठीक है, मैं आपको हिंट बता रहा हूँ। तो 1 की कॉस्ट आपके पास हो जाएगी 60/12, 12 5 ज़ा यानी 5 आ गया, और 8 की कॉस्ट पूछी है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 × 5 यानी 40 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने हिंट के तौर पे दिया, आपको बाय वर्ड लिखना है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट 2 क्वेश्चंस में करके दिखाया है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम ऐसे ही है, आप कर लेंगे। 3 हो गया, 4 हो गया, क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, ए कुक अर्न्स रुपीज दिस वन इन 4 वीक्स, हाउ मच डज ही अर्न इन 12 वीक्स। तो आपको किस तरह से दिखाना है इस क्वेश्चन को, इस तरह लिखेंगे इन 4 वीक्स, इन 4 वीक्स, ठीक है। कुक अर्न्स, कुक अर्न्स, ठीक है, अर्न्स, अर्न EARNS, अर्न्स कितने रुपीज़ है, 4800, क्लियर। सबसे पहले आप 1 वीक का निकाल लेंगे, इन 1 वीक अर्न हो जाएगा 4800/4, ठीक है। इसका आंसर निकाल लेंगे आप, इसका आ जाएगा आंसर 1200 आ गया। अब आपसे पूछा है 12 वीक में, तो इन 12 वीक ही अर्न्स कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 का। ऊपर देखिए मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, तो 1200 × 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएंगे आपके पास दिस वन, ठीक है, 14,400 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। 14400, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन छोटा है तो यहाँ पर इसलिए पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, लेकिन आप समझ जाइएगा, ठीक है बेटा। ये आ गया 14400 रुपीज़, तो इतना हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह राइट करेंगे जैसे मैंने पीछे राइट किए हैं सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, 5 भी हो गया। 6 पे आ जाते हैं। इफ़ 5 ग्रॉस क्ले बॉक्स कॉस्ट रुपीज़ दिस वन यानी 21,600 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 सच क्ले बॉक्सेज। देखिए नीचे हिंट दिया हुआ है, 1 ग्रॉस में 12 डजन होते हैं, तो 12 डजन का मतलब कितना हुआ, 12 × 12 यानी 144 आर्टिकल हो गए। तो 144 की कॉस्ट आपको इतनी दे रखी है, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से राइट करेंगे, मैं आपको केवल हिंट के तौर पर बता रहा हूँ बेटा। 144 की जो कॉस्ट है 21600 है, 1 की कॉस्ट हो जाएगी 21600/144, इसको डिवाइड करके आप यहाँ पे आंसर निकाल लीजिएगा। उसके बाद हमसे कितना पूछा है उन्होंने, 9 का है, तो ये जो आंसर आएगा यहाँ से है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 9 से और आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये हिंट मैंने आपको बता दिया है, आपको इस तरह से नहीं करना, आपको बाय वर्ड लिख कर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 स्कोर ऑफ बनानाज कॉस्ट रुपीज दिस वन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 85 बनानाज। तो आप बेटा देखिएगा 1 स्कोर आपको दे रखा है हिंट 20, तो 8 स्कोर लिए तो 8 × 20 यानी 160 बनानाज की कॉस्ट इतनी है, ठीक है। तो हिंट इसका भी मैं आपको लिख देता हूँ, आपको बाय वर्ड लिखना होगा, फिर समझ लीजिएगा। कोई भी बच्चा अगर बिना वर्डिंग के लिखेगा तो उसका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको इस तरह से लिखना है,
है ना, मैं लिख के दिखाता हूँ, कॉस्ट ऑफ 160 बनानाज, है ना, बनानाज कितना है 384। तो 1 का आप जब निकालेंगे तो बेटा हो जाएगा 384 अपॉन 160, और कितने का पूछा आपसे 85 का, तो 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा इसका 384 अपॉन 160, है ना। इसका जो आंसर आएगा इसको आप 85 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपका एक तरह से ये बन जाएगा 160 का जो आंसर आएगा उसमें आप 85 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको PDF की हेल्प से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ़ 2 डजन्स नोटबुक कॉस्ट रुपये दिस वन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर ऑफ नोटबुक। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन भी है। 2 डजन्स का मतलब कितना हो गया 2 × 12 यानी 24, 2 है ना, 1 डजन में 12 होते हैं आर्टिकल, तो 24, यानी ये जो कॉस्ट दी है 24 की दी है। आपसे 1 स्क्वायर पूछा है यानी 20 का पूछा है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 20 का आपसे पूछा है, 24 का दिया है, तो इसको कैसे राइट करेंगे, तो 24 की जो कॉस्ट है, 24 की कॉस्ट आपके पास है 960, ठीक है। 1 की कॉस्ट हो जाएगी 960 अपॉन 24, ठीक है। और 1 स्क्वायर यानी 20 की कॉस्ट पूछिए, 20 की आपकी कॉस्ट हो जाएगी 960 अपॉन 24 इंटू 20। अब इसको बेटा आप सॉल्व कर लीजिएगा, 2 से कट कर लेते हैं, ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 8 हो गए 80 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास 800, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको आंसर बता दिया है, आपको बाय वर्ड लिख के करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, विच इज़ ए बेटर बाय। कौन सा बेटर बाय है, कौन सी खरीद हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। यहाँ पर देखिए 3 लीटर मिल्क अगर हमने 105 का ख़रीदा है, या 5 लीटर मिल्क ख़रीदा है 180 का। तो देखो 1 लीटर का आप कॉस्ट निकाल लो, जो 1 लीटर का हमारे कॉस्ट सस्ता होगा वो हमारे लिए ईजी होगा, बेटर होगा। तो 105/3 कीजिएगा और एक तरफ 180/5 कीजिएगा, 1 लीटर की कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास 1 लीटर की कॉस्ट है 3 3 9 3 5, है ना। 1 लीटर कॉस्ट 35 रुपीज़ आ गई, और यहाँ पर आ गई 5 3 15 5 6, ठीक है। यहाँ 36 रुपये है। कौन सा बेटर है, 35 वाला बेटर है। तो आपका लिखेंगे 3 लीटर मिल्क, है ना, 3 लीटर मिल्क फॉर 105 इज़ बेटर, ठीक है, बेटर बाय। इसको इस तरह से आप लिखेंगे। सेम इसी तरह से आप बी वाला भी करेंगे, 130/2 करेंगे एक तरफ, और 310/5 करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 65 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 5 6 और 5 2, ठीक है। यहाँ 62 आया, यहाँ 65 आया, तो 62 बेटर हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 kg फॉर अनियन, है ना, अनियन 5 kg अनियन फॉर 310 इज़ बेटर बाय, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन करने थे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बेटा, इसके सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, हिंट भी आपको दे दिए हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। थैंक यू।